हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे अपने YouTube चैनल मैसन मैकेनिक ब्लॉग पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी वीडियो जो आपके मकान निर्माण में बहुत ही हेल्प करने वाली होगी। अगर आपको मकान से संबंधित कुछ भी जानकारी नहीं है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, बीच में काटा पीटी नहीं करनी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है। मान लीजिए आप पिलर खड़ा करवा रहे हो या कॉलम खड़ा करवा रहे हो, और तो सबसे पहले आपको बकायदा कॉलम खड़ा कराना चाहिए, पूरी तरह से सेटिंग होनी चाहिए और अच्छी तरह से पिलर को खड़ा करना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि उसमें सरिया दिखाई देता है, सेटिंग खुलने के बाद में गिट्टी दिखाई देता है, तो ये पिलर आपका बेहद कमजोर होता है। आपको ऐसी गलती नहीं करानी है। सबसे पहले आपको पिलर खड़ा करना है, उसके बाद आपको दीवार की जुड़ाई करनी है। ठीक है, ये हो गई आपकी पिलर की बात। अब मैं बात करता हूँ आपके हिडन बीम की। जैसे मान लीजिए आपकी दीवार से दीवार या पिलर से पिलर की दूरी आपकी 15 फीट से ऊपर है, तो आपको वहां पर लटक बीम देना होगा। लेकिन दोस्तों यह आपके अगर बैठक रूम में है तो यह बहुत ही भद्दा लगेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जाल बांधते समय एक 3x12 की एक हिडन बीम इस्तेमाल करना है और उसमें आपको 6 सरिया का यूज करना है। नीचे वाली सरिया आपकी 5 सूत की होनी चाहिए, जबकि ऊपर वाली सरिया आपकी 4 सूत की होनी चाहिए। इससे आपकी छत भी मजबूत होगी और नीचे से आपकी छत भी सुंदर दिखाई देगी। तो ये आपके जानकारी बेहद काम की रहने वाली है। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि आपका लिंटल बीम जो खड़ा करते हैं, यानी जो आपका कॉलम खड़ा करते हैं, और कुछ लोगों आपने देखा होगा कॉलम तो खड़ा कर देते हैं लेकिन उसके साथ आपका लिंटल बीम नहीं पड़वाते हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें। अगर आप कॉलम खड़ा करवा रहे हो तो उसके साथ साथ आपको लिंटल बीम भी डालना बहुत जरूरी है। अगर आप लिंटल बीम नहीं डालोगे तो जो आपका सारा लोड है छत का वो आपकी दीवार पर ट्रांसफर हो जाएगा बजाय कॉलम के। तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आपने कभी कभार देखा होगा कि आपकी खिड़की के ऊपर या खिड़की के नीचे या फिर दरवाजे के आसपास आपका दीवार में क्रैक्स आ जाता है। वो क्रैक्स आपका क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि आपका वहां पर कंक्रीट बॉन्ड नहीं होता है। इससे नतीजा यह होता है कि आपका छत का जो लोड है वो दीवार की बजाय आपका खिड़की के ऊपर या दरवाजे के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। नतीजा वहां से क्रैक्स आ जाता है। तो मेरा मानना है कि जब कभी भी आप अपने मकान का निर्माण कराएं तो आपको विंडो यानी आपका दरवाजा, इन सब के ऊपर आपको एक प्रॉपर कंक्रीट बॉन्ड देना अनिवार्य है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कभी कभार जैसे आपकी छत होती है वो सीधी सीधी उसमें दरार आ जाती है। ठीक है, या आपका फर्श है उसमें दरार आ जाती है। ये किस वजह से आती है? देखिए जब कभी भी आप अपनी ईंट बिछाकर जो फर्श बनवाते हैं तो ईंटों को आप सीधा सीधा बिछा देते हैं, उसमें आपकी कोई दर्ज नहीं कटती है। तो आपको करना क्या है कि आपको बकायदा लहरिया चाल में आपको ब्रिक बेड बोआ करवाना है और अच्छी तरह से आपको, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इस चाल से आपको फर्श कराना है या आपको छत पक्की करानी है। इससे होगा क्या कि आपका जो दरार होती है सीधी वो कभी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें ईंट जो है एक दूसरे को 4 इंच या 4.5 इंच के आधार पर आपको ईंट काटती है एक दूसरे को, तो इससे सीधी दरार नहीं आएगी। अब वहीं दोस्तों मैं बात करता हूं, देखिए जब कभी भी आप जाल की बनाई करें तो आपको उस पर, जैसे मान लीजिए आपकी 4 फीट छजली है तो आपको पीछे 8 फीट तक उसका दूना आपको क्रैक बैंड लगवाना है। और आपकी जैसा कि दिखाई दे रहा है आपके जो चैन वाली सीढ़ी होती है, दोस्तों इसमें आप पहले ही जानकारी ले लें कि इसका खर्चा कितना आता है। जहां तक मेरा मानना है कि जो आम सीढ़ी होती है, सादा सीढ़ी होती है, उसके मुकाबले 5 गुना इसका खर्चा ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें लोहा बहुत ज्यादा लगता है और लगाने की सेटिंग भी बहुत महंगी होती है। अगर दोस्तों जो नए मिस्त्री होते हैं उन पे मान लीजिए आपका थोड़ा सीढ़ी बनाना नहीं आता है
तो वो पहले गुनिया लेकर आपकी दीवार पर इस टाइप की सीढ़ी जितना नाप लेना उस टाइप की सीढ़ी आपका काट कर देख सकते हैं। ठीक है, तो और उसके नीचे आपको बकायदा 3.5 इंच मोटा आपको स्लैब डालना है। कुछ लोग खुद देखा होगा कि आपने के 2 इंच 2.5 इंच मोटी स्लैब डाल देते हैं, तो वो आपका गलत है। ठीक है, और अगर आपका जैसे छत पड़ती है तो छत में आपका 7 ही 7 जाल उठाते हैं, तो उसमें आपका कहीं ज्यादा उठ जाता है, कहीं कम उठता है, या कहीं कहीं सरिया नीचे छत में दिखाई देती है आपकी शर्टिंग खुलने के बाद। तो आपको करना क्या है कि आपको बकायदा प्रॉपर इंच बाई इंच का एक सीमेंट का ब्लॉक आते हैं, उनको लेना है और उनको मेन सरिया के नीचे आपको सेट करना है दोस्तों, जिससे कि आपका जाल प्रॉपर बराबर उठता रहे। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ, देखिए आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जैसे आपका पिलर खड़ा करती है, तो जहां आप जैसे मान लीजिए आपका 4 फीट या 6 फीट से ज्यादा पिलर आपका नहीं भरा जाता, तो जब कभी भी आपका पिलर का लास्ट करें 6 फीट, तो उसमें आपको एक ईंट डालकर एक बकायदा प्रॉपर एक बॉन्ड बना देना है, क्योंकि वो जिससे आपका जो आपका ऊपर से पिलर आए उसको बिल्कुल पूरी तरह भरा रहे। तो ये ध्यान रखना है, आपको एक ईंट डालकर आपको प्रॉपर एक बॉन्ड तैयार करना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि देखिए जब कभी आपने देखा होगा जो स्टील की रेलिंग होती है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगर आप बाहर कोई गेट चढ़ा रहे हो स्टील का या रेलिंग लगा रहे हो छत पर, तो आपको ग्रेड 304 या 316 ग्रेड में वहां पर आपको रेलिंग लगानी चाहिए। हाँ, अगर आप सीढ़ियों पर अंदर जहां आपका मौसम का प्रभाव ना पड़े वहां पर आप ग्रेड 202 यूज कर सकते हो। ग्रेड 202 सस्ता होता है और जो 316 है 304 है वो ग्रेड आपका महंगा होता है। इसके पीछे रीजन यह है कि आपका जो ग्रेड 202 होता है उसमें आपका जल्दी जंग लग जाता है, जबकि ग्रेड 304 होता है उसमें आपका जंग नहीं लगता। तो इस बात का आपको प्रॉपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि आपने देखा होगा अगर आपका मकान बन रहा है तो उसके चारों तरफ मान लीजिए खेत है या खाली प्लॉट है कुछ हुई है, तो आपको बकायदा प्रॉपर चारों तरफ उसके जो घोला वाला सीमेंट चिकना वाला प्लास्टर होता है वो कराना है, और बकायदा जो आपका प्लिंथ बीम है उसको आप बकायदा ग्रुप काटना है, जिससे यह पता चल सके प्लास्टर होने के बाद में कि यहाँ आपका ग्रुप या बीम है। और आपको 4x1 हिस्सों का मसाला यूज करना है और बिल्कुल नीचे से आपको प्लिंथ बीम तक लेके आना है। तो दोस्तों ये थी आपके मकान की कुछ बातें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।